तो देखिए, ज्योग्राफी का आपका पहला यह ऑनलाइन क्लास है आपका। हमने क्लास में ऑलरेडी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ चुके थे। जो पहला चैप्टर था आपका संसाधन एवं उपयोग, उसके बाद था मृदा। दो चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तीसरा हमें है पढ़ना जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। आज हम लोग इसके बारे में पूरा चीज डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक वीडियो रहेगा जो आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर रहेगा बेस्ट, और लास्ट एक और रहेगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछते हैं। उन सभी पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है, आप लोग को मालूम है कि अब जैसे ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम लोग कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का छोड़ेंगे नहीं। आपका भूगोल का ये है पूरा दिया हुआ। आज ये चैप्टर मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग जरूर से जरूर खत्म कर लेंगे। आज हमने आपको कुछ सवाल भी दिया है, 1 2 3 4 5 सवाल दिए हैं। इसका हम अभी आंसर भी बताएंगे, पूरा तरीका से हर चीज समझाएंगे और चाहेंगे कि आज सभी लड़का इसका हमको जवाब लिखकर भेजेंगे। जो आपका व्हाट्सएप नंबर जो है, इस नंबर पर हमें आज एकदम अवश्य चाहिए। अगर जो लड़का नहीं भेज पाएंगे उनको हम सीधे ब्लॉक कर देंगे। ठीक है? यह जो आपको दिया जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप सभी आदमी से यह बनना चाहिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं आपका। देखिए, सबसे आप जैसे ही जल संसाधन। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर हमको यही पढ़ना है कि जल एक संसाधन है। क्या है? जल एक संसाधन है। तो सबसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा इसके बारे में बता दिया जाए कि पूरे विश्व कहता है, पूरे धरती पर 100% अगर जल है तो उसमें क्या है, विश्व के कुल जल का 96.5% भाग महासागर में पाया जाता है। जो खारा है, लवणीय है। मतलब खारा और लवणीय इसलिए है क्योंकि यह जो जल है यह पीने लायक जल नहीं है। क्या है? समुद्र में जो जल मिलता है वो पीने लायक आपका जल नहीं है। बाकी जो बचता है 2.5% जल, वह मीठा है जो पीने लायक है। क्या है? मीठा है और पीने लायक है। इसी के लिए हमें कहा जाता है कि जल के बहुत अच्छा से प्रयोग करना है। और इसमें से भी देखिए 2.5 जो जल है, इसमें से भी जो ज्यादातर प्रतिशत वह कहाँ है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ। मतलब बहुत कम प्रतिशत हमें क्या, भूमिगत जल प्राप्त है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब हर चीज करते हैं, कपड़ा धोना, खाना पीना सब करते हैं। इसी के लिए हमें सरकार बार बार कहती है कि जल का बचाव कीजिए, जल का बचाव कीजिए, जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि जल का प्रतिशत बहुत कम है और जल क्या है, बहुत ही हम लोग बना नहीं पाते हैं, या मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त है हमें। अब हम कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ का, क्योंकि यहाँ यहाँ 71% भाग पर क्या है, जल है, और मात्र 29.29% भाग पर क्या है, भूमि। एक ऑब्जेक्टिव कभी पूछता था कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। तो आप एक लाइन का आंसर लिख सकते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ के 71% भाग पर क्या है, जल है, और मात्र 29% भाग पर भूमि है। इसी के लिए पृथ्वी ऊपर अंतरिक्ष से देखने पर क्या नजर आता है, नीला नजर आता है। अब आता है जल एक संसाधन है कैसे। देखिए, सबसे पहले संसाधन को समझते हैं। संसाधन कहते किसको है? संसाधन कहता है वे सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आते वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। कहते हैं वे सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आते वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो जल क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि जल ही जीवन है। क्या है? जल को जीवन कहा गया क्योंकि बिना जल, जो जल हमें जीवित रखने के लिए उपयोगी है, तो ये क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। और जल का अगर संसाधन के रूप में कहा जाए तो यह क्या है, बहुत ही बड़ा सा चीज होता है। जल का उपयोग हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं, मत्स्य पालन करने के लिए करते हैं, खेती करने के लिए करते हैं, परिवहन के रूप में करते हैं। सबसे सस्ता परिवहन क्या है, जल परिवहन। क्या है? जल परिवहन है। और तो और हमारे शरीर में कितना 65% क्या है, तो पानी ही है। क्या है? पानी है। यह बात इंपोर्टेंट कहता है कि जल एक संसाधन है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि जल एक संसाधन, क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि जल के माध्यम से हम परिवहन करते हैं, जल के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जल का हम पीने में प्रयोग करते हैं, और हमारे शरीर में 65% क्या है, जल का ही अंश है। यह सभी बातें क्या करते हैं, जल को यह भी बता सकते हैं कि जल हमें उद्योग में उपयोग किया जाता है, जल से हम कपड़े धोते हैं, जल से हम खाना बनाते हैं, बहुत सा चीज है। यह बातें प्रूव करता है कि जल क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है? जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब आते हैं जल के स्रोत पे। आपका चैप्टर में दिया होगा भारत में जल के स्रोत, लेकिन भारत में तो आपको मालूम है
कि दो ही तरह से हमें जल प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ तो हम ऐसा कोई नहीं है कि ग्लेशियर है भारत में, कहीं ग्लेशियर पूरा बर्फ का बहुत बड़ा सिल्ला है जहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो जल के मुख्यतः दो स्रोत है। क्या है? जल के मुख्यतः दो स्रोत है। एक है भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। भूपृष्ठीय का मतलब है भूमि के ऊपर, क्या है? धरती के ऊपर, मतलब क्या है? जमीन के ऊपर। तो जमीन के ऊपर आपको क्या मिलता है? नदी मिलता है, झील मिलता है, तालाब मिलता है और सागर मिलता है। क्या मिलता है? अगर देखा जाए कि भूमि के ऊपर जो हमें जल प्राप्त होता है उसमें नदी है, झील है, तालाब है और सागर है। यही मुख्य रूप से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। यह क्या है? पूछता है भूपृष्ठीय जल, तो हम ये चारों का ऑप्शन दे सकते हैं। यही क्या है? भूपृष्ठीय जल का उदाहरण है। अब आता है जिनका मुख्य रूप से इस्तेमाल हम लोग क्या चीज करते हैं? सिंचाई के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं, सब चीज जो काम हम लोग भूपृष्ठीय जल के लिए करते हैं वही काम हम लोग क्या चीज करते हैं? भूमिगत जल के लिए भी करते हैं। भूमिगत जल क्या है? भूमिगत जल मतलब क्या है? जमीन के अंदर है, जो हम लोग इसको क्या चीज, इसमें क्या क्या जाएगा? तो कुआं आ जाएगा। क्या जाएगा? जैसे कुआं आ जाएगा, हैंडपंप आ जाएगा, मोटर आ जाएगा, समरसेबुल है। यह सभी क्या है? आपका भूमिगत जल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? इसे निकालते हैं। यह पीने लायक जल होता है। क्या होता है? पीने लायक जल होता है। और जमीन के अंदर क्या है? एक और चीज भी है, कहता है कि भूमिगत जल का स्तर, अगर अगर हम लोग जल वर्षा अगर नहीं हो तो भूमिगत जल का क्या होता है? लेयर कमता चला जाता है। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि गर्मी का दिन आता है, जैसे जैसे गर्मी आता है तैसे तैसे क्या होता है? कल का आपका जो पानी है वो क्या धीरे धीरे कमना शुरू होता है। अर्थात क्या है? कि भूमिगत जल का स्तर कम होता है। इसी के लिए कहा जाता है कि वर्षा जल को क्या करना चाहिए? संग्रहण करना चाहिए। जैसे केरल उस समय क्या है? केरल में क्या है? वर्षा जल संग्रहण करना क्या है? एकदम अनिवार्य। हर आदमी को अपने घर पे क्या करना है? जल संग्रहण करना, वर्षा का जल संग्रहण करना है। उससे क्या होता है? भूमिगत जल का स्तर क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ने से क्या होगा? कि आपको आसानी से पानी मिलता है। अब आते हैं जल का उपयोग पे। पता है जल का क्या उपयोग होता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है सवाल कि जल की उपयोगिता के बारे में लिखे, तो आप लिख सकते हैं जल की उपयोगिता मुख्य रूप से निम्न बातें के लिए आती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए। अब समझिए बाढ़ नियंत्रण मतलब क्या है? अगर बड़ी मात्रा में कहीं अगर जल होने लगे, मतलब बारिश बहुत ज्यादा होता है, अगर आप उस बारिश के जल को अगर आप बांध के माध्यम से उससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग कर देते, तो वह क्या होगा? वह बाढ़ को नियंत्रण करने में सहायक होगा। पेयजल आपूर्ति। जल का अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि जल आपके लिए क्या है, तो हम लोग कहते हैं जल हम लोग मुख्य रूप से कैसे का इस्तेमाल करते हैं? पीने के लिए करते हैं। विद्युत उत्पादन। आपको मालूम है कि टरबाइन के माध्यम से जो विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो डैम बनता है, तो डैम भी किसके लिए उपयोग होता है? वो जल के लिए ही उपयोग होता है। उससे क्या होता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। परिवहन। जल के माध्यम से कहें किया सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम है। बड़े बड़े जो आप देखिएगा कि पूरे विश्व का जो भी 90% जो भी माल जो आता है, जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वह क्या चीज के माध्यम से होता है? जल मार्ग से माध्यम से होता है, समुद्र के माध्यम से ही होता है। यह बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वह क्या है? जल के माध्यम से ही जाते हैं। अब आता है सिंचाई। सिंचाई क्या है? सिंचाई कृषि कार्य करने के लिए। क्या है? कृषि कार्य करने के लिए जो सिंचाई होती है वह मुख्य रूप से कैसे के लिए होते हैं? जल के ही माध्यम से होती है। वो चाहे वो भूमिगत जल हो, तालाब से हो, कुआं से हो, हैंडपंप से हो, इसके लिए भी किया था। मत्स्य पालन है कि भाई खेती, मतलब अब हम लोग मत्स्य मछली भी पोसते हैं, गड्ढा खोदे, पानी रखे, उसमें मछली पोसते हुए जीवन यापन का। यह देखिए यह सभी क्या है? जीवन यापन का ही एक माध्यम। इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन कहते हैं। अब है जल संकट। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। जल संकट कहता है जल की अनुपलब्धता, मतलब जल का अगर अगर आपके पास जल नहीं है, मतलब क्या? पानी नहीं है, मतलब अनुपलब्धता मतलब क्या है? उपलब्ध आपके पास नहीं है, तो जल संकट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका जल संकट कहलाता है। जल विशेषज्ञ और कहता है फाल्कन मार्क ने, क्या है? फाल्कन मार्क थे जो कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में, याद रखिएगा, एक व्यक्ति को कहता है 1000 घन मीटर पानी, कहता है 1000 घन मीटर पानी नहीं मिलता है, तो वह क्या कहलाता है? जल संकट कहलाता है। आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या है? विश्व में 7वां स्थान रखते हैं, मतलब मतलब क्षेत्रफल के आधार पर। क्या है कि मतलब जो हमारा जो क्षेत्र है वो 7वां स्थान पे रखता है, और जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पर, कितने मामले में है? दूसरे स्थान पर है। लेकिन जल की उपलब्धता क्या है? जल की उपलब्धता के आधार पर हमारा विश्व में कौन सा स्थान है? तो 133वां है। क्या है? जल की उपलब्धता के आधार पर हमारे कौन सा स्थान है?
तो 133वां स्थान, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहुत ही खराब कंडीशन में रहते हैं। खासकर हमारे देश में क्या है, जल का असमान वितरण भी देखने को मिलता है। जैसे वर्षा क्या है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है जल के असमान वितरण में। जैसे आप राजस्थान में जाइएगा तो वहां मुश्किल 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर क्या होती है, बारिश होती है। वही हम लोग बिहार के रहते हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ नॉर्मली 114 115। और विश्व में सबसे ज्यादा अगर वर्षा होता था, कहाँ होता है, मासीराम में होता, वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है। वही आप तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाए, तो वहां पर भी वर्षा क्या है, बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। महाराष्ट्र में पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। कहा जा रहा है कि 2000 क्या है, 2025 के बाद बहुत सा ऐसा देश होंगे जो जल संकट के लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। उनके पास जल संकट की बहुत भारी कमी आ जाएगी। आप ये भी सुनते होंगे कि जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला क्या है, जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, वह क्या चीज के लिए होगा, तो जल के लिए ही होगा। क्योंकि जल क्या है, बहुत ही सीमित मात्रा में है। इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। अब आते हैं जल का प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आप देखिए पहले इसको, अब सवाल आपका शुरू हुआ है। कहता है जल का समुचित, कहता है जल का समुचित क्या है, जल का समुचित उपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल का प्रबंधन कहलाता है। मतलब अगर कोई आपको 1 गिलास पानी दिया है तो आप ऐसा कहिए कि पूरा गिलास पानी पीजिए। अगर आपको जितना पीना है या तो उतना ही पानी लीजिए, या अगर ले चुके हैं तो उसको क्या कीजिए, पूरा समुचित रूप से उपयोग के लिए, तो वो क्या कहता है, जल प्रबंधन कहलाता है। कहता है आप इसका एक उदाहरण समझ लीजिएगा। इजराइल और भारत, क्या है, इजराइल और भारत एक दो देश है। इजराइल में क्या होता है, मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और भारत में औसतन 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर भी इजराइल क्या करता है, उतनी ही कम मात्रा के पानी वो अपने देश को क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से संभालता है। और भारत इतना 114 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद भी यहाँ पे जल संकट होता है। तो यही कहता है कि जल का समुचित क्या, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, जल का प्रबंधन कहलाता है। आप क्या लिख सकते हैं, जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखे जल का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना या जल का समुचित उपयोग करना ही जल का प्रबंधन कहलाता है। अब आता है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। तो कहता है जल की गुणवत्ता में कमी आना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। आपको मालूम है कि जल का पीएच मान कितना होता है, अगर उससे कम बेसी होने पे भी क्या होता है, जल में बहुत सारा चीज आपको देखने को मिल जाता है। तो कहता है इसे देखिए, जल के गंध में कमी, जल के रंग में कमी, जल के मतलब जल के रंग रूप गुण गंध में कमी क्या कहता है, जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। या आप भी लिखते हैं कि जल में असमान तत्व मिलने से, क्या, जल में असमान तत्व मिलने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अब कहता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपका, तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि इसके बारे में बताइए कुछ। तो समझते हैं, कहता है जल का विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई। मतलब कि एक उद्देश्य का नहीं, कि अगर किसी चीज हम बना रहे हैं वो सिर्फ एक सीमित उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। मतलब एक से मतलब 4-5 उद्देश्य होना चाहिए। तो वह क्या कहता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। इसको एक बार फिर समझिएगा, जल के विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। जैसे देखिए कोसी परियोजना क्या है, कोसी परियोजना मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था। तो क्या ऐसे कोसी परियोजना जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं, वो क्या है, बाढ़ नियंत्रण करती है, विद्युत का उत्पादन करती है, सिंचाई के लिए क्या होती है, उपयोग भी होती है, और दूर दराज के इलाकों में क्या करती है, पानी की उपलब्धता भी बरकरार रखती है। तो यह सभी कैसी बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं बनी है, यह बिजली उत्पादन कर रही है, यह बाढ़ नियंत्रण कर रही है, यह सिंचाई के लिए कार्य कर रही है, और दूर के क्षेत्रों में क्या कर रही है, जल की उपलब्धता बरकरार रख रही है। तो यह सभी क्या कहलाती है, यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है।
एक और इंपॉर्टेंट है, कहता है जवाहरलाल नेहरू ने, क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने बांधो, कहता है भारत को बांधो का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बांध को, किसको? बांध जो थे, जो डैम है उसको मंदिर कहता है। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पता है इसका उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए, पर्यटन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, जल आपूर्ति के लिए करते हैं। किसके? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ये सभी बातें आती है। एक और चीज है आपका, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या है? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यह भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले समझेंगे संरक्षण मतलब क्या होता है। संरक्षण मतलब होता है बचाव। क्या होता है? संरक्षण का अर्थात है बचाव करना। क्या करना है? बचाव करना है। पता है जल बहुत ही कम मात्रा में सीमित है। क्या है? जल बहुत कम मात्रा में सीमित है, और जल का जो उपयोगिता है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। कहता है उसकी जल की उपयोग क्या है? बहुत ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है। कहने का अर्थात है कि जल बहुत ही कम मात्रा में सीमित है, और जल में जैसा प्रदूषण हो रहा है, उन प्रदूषण से बचाने, क्या है? उन प्रदूषण से बचाने क्या कहता है? जल संरक्षण कहलाता है। और समझिएगा एक और बात कि जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला कहता है कि पहला चीज है आपको कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना। क्या है? जल की उपलब्धता को बनाए रखेंगे तभी तो जल संरक्षण होगा। दूसरा, जल को प्रदूषित होने से बचाना। क्या है? जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे तो भी क्या होगा? जल संरक्षण होगा। एक और पॉइंट है कि प्रदूषित जल को, क्या है? प्रदूषित जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाना। क्या है? प्रदूषित जल को पुनः स्वच्छ कर उसे उपयोग में लाना भी क्या है? जल संरक्षण कहलाता है। तो इतना बात आपको, यह सभी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यह सभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं आपको, जल प्रबंधन है, जल प्रदूषण है, बहुउद्देशीय जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, और जल एक संसाधन है कैसे। और इन पॉइंटों में कुछ आपको बात समझ में नहीं आया होगा तो जरूर से जरूर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कमेंट में हमको ये चीज समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसका अगला वीडियो भी होगा तैयार जल्द से जल्द। उम्मीद है कि फिर मिलते हैं आपसे।